प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल निमेश स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपके लिए जैसे डेली की तरह आज भी आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपको बता दूँ जितने भी संस्थापक हैं, किसी के भी संस्थापक सही, वो आपके क्वेश्चंस जो 5 से 6 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, क्लास में कंटिन्यू बने रहें, आपसे एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? चोल साम्राज्य के जो संस्थापक था वो था, आपका राइट आंसर होगा विजय चोल। ठीक है, तो ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, निम्न कण्व राजवंश के शासक हैं, यानी कि निम्न जो कण्व राजवंश के शासक हैं उसका जो राइट आंसर है आपका वासुदेव कण्व है। ठीक है दोस्तों, ए आंसर साथ जाएंगे। इसी में भी इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, निम्न में से कौन शासक शुंग राजवंश का अंतिम राजा था? यानी कि कौन सा जो शासक शुंग राजवंश का शासक था उसका राइट आंसर आपका प्यारे दोस्तों वो है आपका सुसामर्ण। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका शिशुनाग, यानी कि शिशुनाग वंश का जो संस्थापक होगा वो शिशुनाग था। वो इसी के नाम से ही शिशुनाग वंश का नाम रखा गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 के जो एग्जाम होगा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? यानी कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वो थे आपके चंद्रगुप्त थे। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट था। और जैसे कि जो अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, आर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? आर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? आज को बता दूं, आप जो आज की क्लास में जितने भी जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको जो संस्थापक के यानी वंश के संस्थापक कौन थे, गांव के इसके संस्थापक कौन थे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में इन क्वेश्चंस को आपको कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के जो संस्थापक थे उसका राइट आंसर आपका पुष्यमित्र शुंग उसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुलाब वंश के संस्थापक कौन थे? इसमें आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? उसका राइट आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ये एग्जाम में देखा भी जा चुका है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2024 के में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जिसका जो राइट आंसर होगा आपका वह लोधी। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो थे आपके बाबर। ठीक है, तो बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जो अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? यानी तुगलक वंश के संस्थापक थे तो वो थे आपके गयासुद्दीन तुगलक। ए आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको 2024 के में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलजी खां ने
कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। जो खिलजी राजवंश ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था, वो किया था आपका सह्याद्री के। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे। बादामी जो के चालुक्य राजवंश के संस्थापक थे वो थे आपके पुलकेशिन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चेर राजवंश का अंतिम शासक था। निम्न में से कौन चेर राजवंश का अंतिम शासक था, वो था आपका राम वर्मा कुलशेखर, यानी कि राम वर्मा कुलशेखर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी आंसर साथ जाएंगे प्यारे बच्चों, वो आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है आपका सातवाहन राजवंश के संस्थापक था, यानी कौन था सातवाहन का राजवंश का संस्थापक था, वो था आपका शिमुका था। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था। निम्न में से कौन सातवाहन का राजवंश का जो अंतिम शासक था, वो था आपका श्री यज्ञ सतकर्णी। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्या है दोस्तों, निम्नलिखित कर्ण राजवंश के शासक हैं। निम्नलिखित में जो कर्ण राजवंश के शासक थे वो थे आपको वसुदेव कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आप आने के 100% चांस है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। क्या दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था, वो था आपका पद्मनंद, यानी कि महापद्मनंद। सी आंसर साथ जाएंगे प्यारे दोस्तों, वो है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था आपका कडफिसस था। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे प्यारे दोस्तों, वो है आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका जो राइट आंसर होगा श्रीगुप्त था। ठीक है दोस्तों, 2024 के एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को न छोड़ के जाएं। उसका राइट आंसर आपका नरवर्धन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है आपका, वो आपका दंती दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है, यानी कि जो पाल वंश का संस्थापक कौन है, उसका राइट आंसर आपका गोपाल है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे प्यारे बच्चों, वो आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रत्याहार वंश का संस्थापक कौन है, यानी कि गुर्जर प्रत्याहार वंश का संस्थापक कौन है, उसका राइट आंसर आपका नागभट्ट है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जो इस पर कंटिन्यू में जैसे ही वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो के जो कंटेंट होता है वो बेस होता है, वो आपको चैनल के माध्यम से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेन वंश का संस्थापक कौन है। सेन वंश का जो संस्थापक है आपका सामंत सेन है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन है, यानी कि चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था आपका ननकू चंद्र, यानी चंद्रदेव। ये आंसर साथ जाएंगे प्यारे बच्चों, वो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाहड़ बाल वंश का संस्थापक कौन है, यानी कि गाहड़ बाल वंश का संस्थापक है वो आपका चंद्रदेव है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे, वो है आपका राइट आंसर। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है प्यारे बच्चों, वो आपका परमार वंश का संस्थापक कौन है।
परमार वंश का संस्थापक है आपका, वो है आपका उपेंद्र कृष्ण या राज, यानी उपेंद्र हो सकता है या यानी हो नहीं सकता, ये है ही है उपेंद्र, या उसका जो दूसरा नाम है कृष्णराज है। ठीक है, उसको कृष्णराज भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है। सोलंकी जो वंश गोत्र है उसका, यह भी सोलंकी वंश का जो संस्थापक है आपका मूलराज प्रथम है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वो आपका देवभूमि है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे, वो के राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे। खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे, वो थे आपके खुसरो खां। खुसरो खां से सी आंसर साथ जाएंगे प्यारे बच्चों, वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे। पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे, वो थे आपके गोविंद पाल थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो आज की क्लास में मैंने जितने भी संस्थापक बताए हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो और इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपकी कहते हैं कि किसी भी एग्जाम को पार करने के लिए एक ही नंबर बहुत ही काफ़ी होता है, उसी तरह इन क्वेश्चंस को कभी छोड़ के ना आए और आपको क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।